Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today's topic is time management. So, what is time management? It is a process of planning and controlling how much time to spend on specific activities to maximize productivity and efficiency. Time आई मैनेज इफेक्टिवली हम कैसे अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हैं सबके पास 24 आवर्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो कैसे आप टाइम को यूटिलाइज करके उसका प्रॉपर यूज करते हो सो टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द आर्ट टू इफेक्टिवली प्लानिंग योर टाइम बेसिकली आप अपने टाइम को कैसे प्लान करते हो allows you to efficiently and productively complete the activities and tasks you need in an appropriate amount of time. ये क्या होता है कि आप efficiency से और productively कि आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम कर सकते हो अगर आप strategic हो अगर आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है ठीक है अगर आप विदाउट प्लानिंग चल रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है एक टास्क को कंप्लीट करने में बट वहीं पे अगर आप प्लान्ड हो कि नहीं नहीं मुझे पहले सबसे पहले ये करना है ठीक है मान लो आपका एग्जाम आ रहा है तो आप ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना चुके हो कि आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा कल इको पढ़ूंगा और परसों क्योंकि उसके बाद एग्जाम है सो आप स्ट्रैटेजिकली अपना टाइम मैनेज कर चुके हो टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रायोरिटाइजिंग योर टू डू लिस्ट आपकी जो लिस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करता है ठीक है प्रायोरिटाइजिंग मीन्स कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम पहले करना चाहिए कौन सा काम कम जरूरी है वो बाद में भी हो सकता है तो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है दैट यू कंप्लीट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर अदर्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे पहले करो दिस हेल्प्स टू अवॉइड मिसिंग इम्पोर्टेंट डेडलाइन और रशिंग थ्रू इम्पोर्टेंट टास्क जब भी कोई काम मिलता है तो पहले प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करो क्योंकि अगर उसकी डेडलाइन निकल गई सो अगेन टाइम मैनेज तो हुआ नहीं उसका स्ट्रेस और मैनेज करना पड़ेगा ठीक है 7 टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है तो ये 7 स्किल्स है इसको मैंने आपको बताया था याद कैसे करना है कि आप प्रॉपर इनिशियल्स लो ठीक है ऑलवेज टेक द इनिशियल जैसे पी है इनिशियल ठीक है नेक्स्ट इज योर जी तो ऐसे ही आगे ए आएगा सी आएगा बहुत सारे आएंगे इन सब इनिशियल्स को लेके आप एक वर्ड बना दो ठीक है उसको कहते हैं चीट कोड और उस वर्ड को हमेशा याद रखो अपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फर्स्ट इज योर प्रायोरिटाइजेशन जो काम इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको रखिए उसके बाद और सारे काम होते रहेंगे नेक्स्ट इज योर गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है कि आपके डेस्टिनेशन कहाँ है पहुंचना कहाँ है आपको जो आप अगर आप गोल को सेट करते हो इफ यू आर सेटिंग अ गोल तो वो आपको हेल्प करेगी ऑर्गेनाइज करने में ठीक है जो आपकी लिस्ट है टू डू लिस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी प्रायोरिटाइज करने में भी हेल्प करेगी ओके नेक्स्ट इज योर प्लानिंग नाउ व्हाट इज प्लानिंग कि अगर आप हर चीज प्लान से करोगे हर चीज का आपके पास कोई प्लान होगा तो वो काम और एफिशिएंटली होगा ठीक है एंड अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है बस करते जा रहे हो चीजें कोई प्लान नहीं है बस करते जा रहे हो चीजें तो वो फिर अकम्प्लिश नहीं होगा विद इन गिवन टाइम आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको अकम्प्लिश करने में Okay, so the next point is delegation. Delegation means आप किसी और को वो एक छोटा सा टास्क करने के लिए दे रहे हो मे बी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अब आपके पास जो बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ट्राई करो कि आप ही करो ठीक है आपको अपनी एबिलिटी पता है उसके अकॉर्डिंग आप ही करोगे बट जो बहुत छोटे छोटे टास्क हैं वो आप अपने टीम लीडर्स टीम मेंबर्स को दे सकते हो ठीक है अगर आप सब में ही फंसे रहोगे तो आप मेन चीज़ों पर टारगेट नहीं कर पाओगे एंड हो सकता है कि मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस ना कर पाओ सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग बाउंड्रीज एंड से नो आपको अपनी एबिलिटीज़ पता है ठीक है अगर आपको टाइम मैनेज करना है सो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव कि कितने टाइम में कितना काम हो सकता है अपने आप को ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक लूप होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने अपने लिए 10 प्रोजेक्ट्स हैं 10 काम फाइनल किए हैं कि आज मैं ये करूँगी वो करूँगी ऐसे 10 काम हैं अगर मैं उसमें से एक भी नहीं कर पाती या फिर मैं उसमें से बहुत कम कर पाती हूँ कोई चीज़ तो मुझे डीमोटिवेटेड फील होता है कि आज जो सोचा था किया नहीं वो टास्क जब एकम्प्लिश नहीं होता वो जो गोल एकम्प्लिश नहीं होता तो वो हमारे माइंड को पता है बहुत नेगेटिव सा रिव्यू देता है कि ओहो मतलब काम भी नहीं कर पाई
ठीक है। तो उस रिव्यू से बचने के लिए, उस माइंड से बचने के लिए एक हैप्पी हार्मोन होता है और वो तभी रिलीज़ होता है जब आप अपना काम टाइम पे करते हो। कभी भी देख लेना, अगर आपने कुछ टास्क, आपने सोचा कि आज मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा और आज मैं 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लूँगा, फ़ोन तभी चलाऊँगा, इंस्टाग्राम तभी चलाऊँगा, या हो सकता है आज मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा ही नहीं, आप ब्रेक ले रहे हो, यू विल बी, अगर आप सक्सेसफुल होते हो, इन केस यू आर सक्सेसफुल, सो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कभी भी ऐसा करके देख लेना, कोई भी टास्क लो, कंप्लीट करो उसको, देन सी कि आपको कितनी इनर सेटिस्फैक्शन होती है। तो आपको अपनी एबिलिटी पता है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही काम लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, अपने आप को ओवर बर्डन मत कर दो। जैसे हमारी मम्मीज़ है, वो बाहर जॉब करती है, जॉब के साथ साथ वो आके घर का काम करती हैं। अब वो रात को इतनी टायर्ड होती हैं दैट शी डोंट हैव टाइम फॉर हर सेल्फ ओनली, ठीक है, उनके लिए अपने पास टाइम नहीं होता। हमारे ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट आवर फादर्स एज वेल, आई थिंक वो काम में इतना ज़्यादा इंडल्जेंट होते हैं कि वो आकर हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं होता। सो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, आपको एक टाइम पे बाउंड्री सेट करनी होगी कि आपको कौन सा काम प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको गोल सेटिंग करनी होगी। डेलीगेशन इज़ आपको अपना काम दूसरों को, अगर आपके पास टीम मेंबर्स हैं तो उनको भी थोड़ा सा काम देना होगा, सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना है। नेक्स्ट इज़ फोकस। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आज अगर आप पढ़ने बैठे हो एंड आपके इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आ रहे हैं, आप बीच बीच में वीडियो बंद करके जा रहे हो, कभी इंस्टाग्राम, कभी स्नैपचैट, कभी कॉल पे, कभी कुछ सोच रहे हो, सो यू आर नॉट फोकस्ड एट ऑल। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, या आप अपने कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, विच मीन्स आपको थोड़े से टाइम में बहुत सारा काम करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बहुत कंफर्टेबल स्पेस में हो। जैसे लोग लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो उनको इन्वायरमेंट मिलता है, माहौल मिलता है वहाँ पे पढ़ने का, ठीक है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं हो, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप उनके बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, तो कभी कोई कहीं से कुछ बोलेगा, आप कभी मेंटली किसी और की बात सुन रहे हो, आप कर ही नहीं रहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑफ कोर्स एक वर्क प्लेस में यूज़ होता है। जैसे ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाता है, आप स्केड्यूल कर दो। जैसे मैं स्केड्यूल कर दी थी यूट्यूब क्लास की, आपकी 7 o'clock यूट्यूब पे क्लास चली जाए, चाहे मैं सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, चाहे मैं सुबह डाल रही हूँ, शाम दोपहर को डाल रही हूँ, बट मैंने टाइम सेट कर दिया कि मैं 7 o'clock आपको सेंड हो जाती है यूट्यूब से। आप टाइम स्केड्यूल कर सकते हो। अब आपकी जो मीटिंग्स हैं उनको स्केड्यूल कर दो ताकि आप भूल ना जाओ, रिमाइंडर्स डाल दो, ठीक, कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें कर दो। या फिर किसी को मेल करना है तो स्केड्यूल कर दो उस मेल को, वो अपने आप चला जाएगा। अच्छा, अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जो मेजर रीज़न है, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, कि आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो आपका काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो हो सकता है आपका बॉस आपको सुना रहा हो, या हो सकता है कि आपको खुद से अच्छा फील नहीं हो रहा हो कि जो सोचा था उतना भी नहीं हुआ। लोअर एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल लो होगा तो एंजाइटीज और बेचैनी, आपको कोई बेचैनी नहीं होगी कि आज का जो काम सोचा था वो वहाँ नहीं है, आप काम के बारे में ही सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम यही है कि हम काम के बारे में सोचते हैं, काम करने के बारे में नहीं सोचते। इम्प्रूव्ड रेप्यूटेशन इन द वर्क प्लेस, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप ऑफकोर्स टीचर की नज़रों में बहुत अच्छे बन जाते हो ना, कि आप तो रोज़ जितना टीचर बोल रहे हो उतना पढ़ कर आ रहे हो, ठीक है, आपकी रेप्यूटेशन अच्छी हो जाती है, आप एक बेटर कैरेक्टर बन जाते हो, मेन कैरेक्टर वाइब्स, यस। बेटर फोकस, फोकस बहुत अच्छा रहता है, मोर प्रोडक्टिविटी रहती है, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स अगर आपका माइंड ऑक्यूपाइड नहीं है, आपका माइंड आप डीमोटिवेटेड नहीं हो तो क्या होगा, आप इम्प्रूव कर पाओगे अपनी डिसीजन मेकिंग। आप में वेस्ट कर रहे थे, आप वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किस में, डिसीजन मेकिंग में, आप अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हो। नेक्स्ट इज़ योर अटेनमेंट ऑफ गोल्स, आप गोल्स को अच्छे से अटेन कर पाओगे। इंक्रीज एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, आप जो कर सकते हो काम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा।
जो डेडलाइन होगी आप उससे पहले ही काम करके दे दोगे। इम्प्रूव्ड वर्क क्वालिटी, ऑफकोर्स टाइम पे हर चीज़ हो रही है तो उससे वर्क क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप ऑफिस का काम ऑफिस में या कॉलेज का काम कॉलेज में कर रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से सुन रहे हो, घर पे अच्छे से पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सबको टाइम दे रहे हो, दिस इज़ नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट इज़ योर इंक्रीज प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स अगर आपका टाइम पे होगा काम तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर एक। अगर आपको बिलीव नहीं है करके देख लेना, एक दिन जो काम सोचा है पूरा दिन, फॉर एग्जांपल सुबह आप प्लान करके चलो कि आज आपको ये आपकी टू डू लिस्ट है, प्रायोरिटाइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। जितना सोचा है उतना गोल अकम्प्लिश कर लो एक दिन में, देख लेना कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कितना अच्छा लगता है। मोर फ्री टाइम, आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो उसमें आप अपना नेटफ्लिक्स का टाइम भी निकालोगे, गाने सुनने का टाइम भी निकालोगे, आप हर चीज़ का टाइम निकालोगे, खेलने का भी टाइम निकालोगे। बचपन में इसलिए हमें बोला जाता है जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और जब खेल रहे हो तो अच्छे से खेलो, क्योंकि अगर आप पढ़ने के टाइम पे खेलने का सोच रहे हो कि मेरे दोस्त तो बाहर खेल रहे हैं, मैं तो 30 मिनट्स बाद जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, फिर जब आप खेल रहे हो तो ये सोचो अरे जो होमवर्क, कल का होमवर्क जो मिला था वो तो किया ही नहीं। आप दोनों में से किसी भी जगह मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। मोर एनर्जी फॉर पर्सनल एक्टिविटीज़, जो मैंने अभी आपको पॉइंटर समझाया वो बिल्कुल सेम है कि आपके पास एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी यहाँ से आएगी कि आपने जो काम सोचा था आपने सब कुछ कर लिया, नाउ यू आर रिलैक्स, नाउ यू हैव एनर्जी टू फोकस ऑन योर नेटफ्लिक्स, टू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। कुछ की प्रिंसिपल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, ठीक है। आप सेट करते हो क्लियर गोल्स। नेक्स्ट इज़ योर प्रायोरिटाइज टास्क। प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ स्केड्यूल। ऑफ कोर्स एक प्लानर डिसाइड कर लो, एक स्केड्यूल डिसाइड कर लो कि आपको कैसे काम करना है। जैसे कॉलेज में चीज़ें कैसे इतनी प्रॉपर मैनर से होती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्केड्यूल होता है कि आपका फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का है, सेकंड हिंदी का है, थर्ड सोशियोलॉजी का है, फोर्थ इको का है, एंड एवरीथिंग इज़ सो मैनेज्ड, राइट। उन्होंने क्योंकि स्केड्यूल क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट इज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन? कि आप आज का काम कल पे ना डालो, कल का काम परसों पे ना डालो, मतलब आप चीज़ों को अवॉइड ना करो, ठीक है। इसमें पोमोडोरो टेक्निक है। व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक? एंड मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जैसे अगर आपका टेंशन स्पैन बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कम है, फोकस बहुत कम है, जो आजकल हर एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30 मिनट्स पढ़िए, ठीक है। आप 30 अपने पूरे टाइम टेबल को 30 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो। 30 मिनट्स रीड करो, स्टडी करो, देन 10 मिनट्स का ब्रेक लो। रिव्यू एंड एडजस्ट। अगर आपको लगता है कि जो आपने स्केड्यूल टाइम टेबल बनाया है वो सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिव्यू करो कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, ठीक है। जस्ट रिव्यू दैट कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, फिर उसको सही करो ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अपने अपनी लर्निंग पावर्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, तो सबको डिसाइड करना है कि सबके लिए क्या वर्क कर सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेस होगा। अब अगर मान लो स्ट्रेस हो जाता है, दैट्स ऑल राइट, तो आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे? आई नो एक बहुत ही इनफॉर्मल सा आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं आप लोग, जैसे मैम सो जाएंगे अगर स्ट्रेस होगा तो, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स देख लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे सो दैट हम एस्केप कर पाएँ। बहुत सारे आप ऐसे इनफॉर्मल आंसर्स दे सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको अगर एग्जामिनेशन में लिखना है तो आपको एक फॉर्मल आंसर फॉर्मुलेट करना होगा। Stress management is defined as dealing with stress and difficulty to live a more balanced and healthy life. अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो ये बेसिकली एक स्किल है, ठीक है। ये स्किल है, ये कैसी स्किल है कि आप अपने स्ट्रेस को इतने अच्छे से मैनेज करो कि आपकी लाइफ मोर बैलेंस्ड हो जाए। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो पहले सोचो कि कॉजेज़ क्या है स्ट्रेस के, क्यों स्ट्रेस हो रहा है। काम नहीं हुआ विच मीन्स उसके भी कुछ कॉजेज़ होंगे, काम ज़्यादा ले लिया आपने, या फिर आप टाइम नहीं दे पाए विच मीन्स आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए। सो जो भी रीजंस रहे हैं आपके स्ट्रेस के, प्लीज़ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। क्यों वर्क करना है? तभी आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहेगी। Stress is defined as a physical and mental response produced by the body when exposed to demanding or challenging circumstances.
अच्छा, स्ट्रेस एक तो 2 टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रेस आपके कितने 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका यू स्ट्रेस, एक आपका डिस्ट्रेस। हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता। स्ट्रेस कैन बी योर पॉजिटिव थिंग, स्ट्रेस कैन बी योर नेगेटिव थिंग। जैसे अगर एग्ज़ाम से पहले आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, नेगेटिव उस केस में हो सकता है जब आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। बट अगर आपको टेंशन हो रही है कि पढ़ा हुआ है, पता नहीं एग्ज़ाम में भूल ना जाऊँ, या फिर याद कैसे होगा मुझे सब कुछ, दिस इज़ योर पॉजिटिव स्ट्रेस। ये तो अच्छी बात है, ये तो आपको मोटिवेट करता है कि आपको और काम करना चाहिए, कि आपको और अच्छे से रिवाइज़ करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो जब भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन देखोगे, कभी भी आपके सामने कोई भी टास्क आता है जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इससे पहले आपने कभी नहीं किया वो काम, तो आपकी बॉडी एक फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स देती है। जैसे आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं नहीं, ये काम तो मुझसे नहीं होगा। हम ऐसे कहते हैं ना, नहीं नहीं ये काम नहीं होगा मुझसे, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है पहले। सो आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि ये काम करना कैसे है अब। स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स दैट एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेस सबके साथ होता है, सबको होता है स्ट्रेस थ्रू आउट द लाइफ, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर यू स्ट्रेस। नेगेटिव वाले को दैट इज़ योर डी स्ट्रेस, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और नेगेटिव स्ट्रेस होता है। पर्सन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस, द बॉडी एक्टिवेट्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। ऐसा बहुत बार ही होता है कि हमारी बॉडी में 2 रिस्पॉन्सेस आते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी सिचुएशन मेरे आगे आई है, तो या तो मैं भाग जाऊँ सिचुएशन से या मैं लड़ लूँ, ठीक है। या तो मैं फाइट करूँ, लड़ूँ सिचुएशन से, या मैं भाग जाऊँ, या मैं फ्लाइट ऑप्शन ले लूँ। ओके, जो आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, ठीक है, उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है तो मोस्टली चांसेस हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आप हमेशा सोच ही रहे हो, ओवर थिंक ही कर रहे हो हमेशा, तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हुआ। हेल्दी लाइफस्टाइल तो वो होता है ना जिसमें आप खुश हो, एक बहुत ही बैलेंस लाइफ जी रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा सुन रहे हो। बट स्ट्रेस में तो आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा नेगेटिव थॉट्स के साथ। अच्छा, कुछ फिजिकल सिम्टम्स है स्ट्रेस के। अगर किसी को स्ट्रेस होता है या क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, एक एंड पेन। ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही चीज़ है। उसको पेन होगा, कभी चेस्ट में पेन हो सकता है, कभी हेडेक हो सकता है, कभी स्टमक एक हो सकता है, ठीक है। कभी कहीं पे भी उसको दर्द हो सकता है। चेस्ट पेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखा गया है पेशेंट्स में, जिनको स्ट्रेस होता है उनको चेस्ट पेन होता है। फीलिंग लाइक योर हार्ट इज़ रेसिंग, आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट बहुत जल्दी बीट कर रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है, ठीक है, या पेन हो रहा है हार्ट में। एग्जॉशन और ट्रबल स्लीपिंग, आपको नींद नहीं आती बहुत अच्छे से, आप हमेशा थके हुए से लगते हो, आप पूरे दिन कोई काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप माइंड से तो ऑक्यूपाइड हो ना। हमारी बॉडी माइंड से तो चलती है ना। हमारी बॉडी, अगर मुझे हैंड्स मूव करने हैं तो मेरे को माइंड तो सिग्नल देगा कि अरे हाई वेव करो, आपकी फ्रेंड आ रही है आगे से। अगर आपका माइंड ही ऑक्यूपाइड है तो ना वो अच्छे से सो पाएगा और ना वो अच्छे से काम कर पाएगा। आपको हेडेक रहेगा, डिजीनेस, थोड़ा सा लगेगा कि आप अभी फेंट हो जाओगे, शेकिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं आपको, या ठीक है, हेडेक होता है एंड डिजीनेस, चक्कर आने लग जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मसल टेंशन और जॉ क्लेंचिंग, ठीक है, मसल टेंशन हो जाती है। अगर आपको मसल्स में पेन होता है, स्टमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। कभी भी ऐसा होता है कि अगर किसी के घर डेथ हो जाती है, ओके, किसी के घर भी डेथ हो जाती है तो उसमें खाना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज आप जब खाना खाते हो तो आपके इमोशंस वर्क करते हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं बहुत सैड हूँ और मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे कभी वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैंने उसको अच्छे से खाया ही नहीं है, मेरा माइंड ऑक्यूपाइड था कहीं और। वीक इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, क्योंकि अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, आप हमेशा इरिटेटेड रहोगे, चिड़चिड़े से रहोगे, एंजाइटी बेचैनी सी रहेगी, डिप्रेशन, हमेशा अकेला रहना पसंद रहेगा, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं आपको, ठीक है, अगर ये सिचुएशन वर्स हो जाती है तो। और सैडनेस, ऑफकोर्स आप थोड़े सैड रहोगे। अब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रुप एक्टिविटी डरावनी सी लगती है, आपको लगता है कि आप ग्रुप में नहीं बोल सकते या आपको स्टेज फोबिया है, तो प्लीज़ अपने घर पे प्रैक्टिस करो सबसे पहले, ठीक है, अपने घर पे प्रैक्टिस करो। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, अगर आप स्ट्रेस मैनेज अच्छे से करते हो तो एकेडमिक सक्सेस बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो,
40 मिनट्स का लेक्चर है, आप शायद 10 मिनट्स ही सुन पाते हो टीचर की, उसके बाद तो आप मेंटली कहीं और खो जाते हो कि उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हो। ठीक है, अगर आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा किसी ना किसी थॉट से, तो आप कभी भी अकेडमिक पे ध्यान नहीं दे पाओगे, कभी भी आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और हमेशा याद रखो कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं है स्ट्रेस का प्रॉब्लम, सबके साथ है। ठीक है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, किसी को मे बी फैमिली लॉस का स्ट्रेस हो सकता है, किसी को कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, बट आप कैसे मैनेज करते हो वो आपको डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। ठीक है, स्ट्रेस सबके पास आता है, स्ट्रेस का लड्डू सबके पास आता है, अब डिपेंड करता है आप उसको खाते हो नहीं खाते। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लुक फॉर द ह्यूमर इन लाइफ एंड इन्जॉय योर सेल्फ। अपनी कंपनी खुद इन्जॉय करो, जाओ सोलो डेट्स पे, बिल्कुल अच्छे से इन्जॉय करो। आपको जो पसंद है वो बाय करो, जो पसंद है वो करो। ठीक है, बट ध्यान रखना किसी की भी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाहना, और किसी के साथ बुरा तो बिल्कुल नहीं करना इंटेंशनली और वैसे भी। दिस हेल्प्स यू टू नो दैट यू आर वर्किंग ऑन द मोस्ट इमीडिएट प्रायोरिटीज़। अपने प्रायोरिटी लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखो कि आपको पहले कौन सा काम करना है, दूसरा कौन सा काम करना है, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। डिसाइड कर लो क्या इंपॉर्टेंट है जो आज होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ जो वेट कर सकती है। अगर आपका अगर दोस्तों के साथ प्लान है तो वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, बट अगर आपकी ऑफिस की डेडलाइन है तो वो शिफ्ट नहीं हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हो तो वेकेशन पे चले जाओ। ठीक है, गो ऑन वेकेशन, ब्रेक ले लो। ठीक है, अपने मंडेन रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लो, बहुत बोरिंग हो रहा है सब कुछ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो उससे। स्केड्यूल टाइम फॉर हॉबीज़ एंड फन एक्टिविटीज़, टाइम निकालो। डांसिंग पसंद है डांस करो, कुकिंग पसंद है कुक करो। ठीक है, कुछ भी फन एक्टिविटीज़ पसंद है वो चीज़ करो। ट्राई टू ऑर्गेनाइज फॉर अनइंटरप्टेड टाइम टू अकम्प्लिश टास्क दैट रिक्वायर योर कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्गेनाइज करो कि क्या काम करना है आपको और कैसे टाइम मैनेज करना है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन किस किस टास्क में सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले वो करो। यूपीएससी एस्पिरेंट कभी भी देख लेना, वो हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर उनको मॉर्निंग में ऐसे लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बोरिंग है तो वो बिल्कुल मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अगर वो रात को करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग तो वो नहीं हो पाती उनसे, क्योंकि उनको नींद आ रही होती है, और न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत एनर्जी लेती है। आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको रीड भी करना है, आपको वोकैबुलरी भी उसी में से लेनी है, इंग्लिश की तैयारी भी हो जाती है उसके साथ। तो सबसे पहले चूज़ करते हैं वो सबसे जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेजर टाइम को ऑर्गेनाइज करो, कुछ ना कुछ लाइक थोड़ा सा नेटफ्लिक्स एंड चिल भी बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ रहे हो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप 30 मिनट्स का स्लॉट में डिवाइड कर देते हो, 30 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 10 मिनट्स में वॉक करो, जाकर अपने आप से बात करो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अवॉइड करो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, कैटेगरीज। देखो हम पहले बात कर चुके हैं, सबको अपनी एबिलिटीज़ पता है, तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करो। प्लीज़ ऐसा मत करो कि आप ये काम भी कर लोगे वो काम भी कर लोगे, इतना सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो जाओ, थोड़ा डीप ब्रेथ लो। ठीक है, व्हेनेवर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो थोड़ा आराम से काम करो, कोई बात नहीं, डीप ब्रेथ लो। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, इससे आपका गुस्सा भी कम होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। ये एक स्किल है, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों ही एक स्किल है। जैसे बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आपने सॉफ्ट स्किल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाके वो देखिए, बिकॉज मैंने बताया था सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल और योर टेक्निकल स्किल्स, उससे आपको जॉब मिल सकती है, बट आगे जब जॉब में आपको बने रहना है तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए होगी। एंड टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट है। ठीक है, उसी का ही पार्ट है। तो ये एक स्किल है जो आपको हेल्प करती है लॉन्गर ड्यूरेशन में काम करने के लिए। अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो आप अपने फिर काम पे फोकस कर सकते हो बहुत अच्छे से, आपका फोकस बना रहेगा। रीड करो उनको, ठीक है, रीड करो, वीडियोस को देखो और सेमिनार्स अटेंड करो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। टाइम को मैनेज करो। ओके, लर्न टू से नो, नो कहना भी सीखो चीज़ों को। आपकी जितनी क्षमता है प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग काम करो। सेटिंग लिमिट्स विल मिनिमाइज स्ट्रेस, एक लिमिट को स्ट्रेस मतलब थोड़ा मिनिमाइज कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, प्रायोरिटाइज करो।
एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो मसल टेंशन थोड़ी कम होगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वीक फील होता है स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, बट इवेंचुअली इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। मेंटल स्ट्रेस रिलीव टेक्निक्स हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, आप रीड कर लेना। फिजिकल स्ट्रेस रिलीव टेक्निक्स है, कैसे करना है आप इसको रीड कर लेना। पॉइंटर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ऑलरेडी हम टाइम मैनेजमेंट पे सब कुछ कर चुके हैं, आप उसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हो, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि काम तो टाइम पे हो रहा है ना आपका, और काम टाइम पे हो रहा है विच मीन स्ट्रेस के तो बहुत सारे रीजंस तो कट आउट हो जाते हैं। लास्ट मिनट रश नहीं होगा, डेडलाइन से पहले आप लोगों का काम हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस क्या होगी कि टाइम पे एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, जितना टाइम देना होता है नींद के लिए उतना टाइम दो। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करो। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कौन सी टेक्निक्स कौन सी होती हैं जो आपकी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन जब आप अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इससे क्या होता है कि आपको अपने बारे में पता चलता है, ठीक है। योगा करते हैं हम, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इससे आप रिलैक्स रहते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बना रहता है। इंगेज इन एक्टिविटी दैट प्रमोट्स रिलैक्सेशन सच एज रीडिंग, रीड करो, गाने सुनो, कोई बात नहीं, इससे भी स्ट्रेस जाता है। सोशल सपोर्ट, नेटवर्क बिल्ड करो, अपने फ्रेंड्स, मेंटर, जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है बात करना, उनसे बात करो। कभी ऐसा होता है हम स्ट्रेसफुल टाइम में होते हैं या बहुत ही स्ट्रेस होता है हमें, तो हम अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, मेंटर से बात कर लेते हैं, हमें थोड़ा रिलीफ फील होता है, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहे, नीदर योर फ्रेंड्स नो योर फैमिली मेम्बर्स, देन गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। यस, प्रोफेशनल हेल्प मीन्स आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। जैसे डियर जिंदगी में था, इफ़ यू रिमेंबर, जो मूवी आलिया भट्ट की थी एंड डियर जिंदगी, शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट, तो उसमें यही था कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेती है क्योंकि वो अपनी बात घर वालों को नहीं समझा पाती, फ्रेंड्स को नहीं समझा पाती, सो वो शाहरुख खान जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनकी हेल्प लेती है। टाइम फॉर लेजर एंड हॉबीज़, लेजर इज़ खाली टाइम जो आपका होता है, और हॉबीज़ अपना थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो, जो पसंद है वो करो एंड इन्जॉय करो। एन्जॉय टू रिचार्ज एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफ। अब आज हमने डिस्कस किया है दैट इज़ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। ये दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हो रहा है तो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हमने हर चीज़ डिस्कस करी, ओके। जितना भी आपका यूनिट 4 स्किल एनहांसमेंट कोर्स का यूनिट 4 है, उन सब के क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे एंड आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।